जंतर मंतर पे। और क्या लगता है ये 16 दिन हो गया और अभी तक सरकार सुन नहीं रही है? सरकार क्यों गंभीर नहीं है, इसके पीछे का कारण समझिए। सरकार इसलिए गंभीर नहीं है क्योंकि वो सत्ता के अहंकार में। सरकार इसलिए गंभीर नहीं है क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश में कम विदेश में ज़्यादा रहते हैं। अगर वह देश में रहते तो समस्याओं को समझ पाते, समस्याओं के जड़ पे जाते, समस्याओं को समझने की कोशिश करते और इनको हल करने की भी कोशिश करते। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, पता नहीं कैसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो घूमने पे ही रहते हैं। आज जिन युवाओं को किताबों में होना चाहिए था, आज वह युवा सड़कों पर है। इन युवाओं की क्या गलती है? अपना हक ही तो मांग रहे हैं आपसे, समानता का अधिकार ही तो मांग रहे हैं आपसे, राइट टू एजुकेशन ही तो मांग रहे हैं आपसे, राइट टू इक्वलिटी तो मांग रहे हैं आपसे, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत अच्छी बात बोली है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दाड़ेगा। आज ये सब दाड़ रहे हैं, ये मेरा भाई भी दाड़ रहा है। आप क्या दाड़ बोलेंगे? रहे हैं। इस्तीफा दे देना चाहिए साहब को, और ये बेरुखी सरकार की बगावत को और बिगाड़ेगी। तो देख सकते होंगे एक गेटअप में है और इनसे हम बात करते हैं। और ये क्या है जे तो क्या है? इस पे लिखा हुआ है, चलो संसद शांतिपूर्वक, कॉकरोच डरते नहीं। तो आपने तैयार है एकदम तैयार है 20 तारीख को जो ऐलान हुआ है कि संसद चलने का? तो देखिए 20 तारीख में अभी 7 दिन 5 दिन हैं, पर बात मैं फ्यूचर के बजाय प्रेजेंट में करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी 1 घंटा पहले दीपक लड़का जो 16 दिन तक हंगर स्ट्राइक पे था, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में वो आईसीयू में शिफ्ट कराया उन्होंने, और जाने कितने स्टूडेंट अभी आईसीयू में शिफ्ट भी हो चुके हैं। कोई भी देश, कोई भी सरकार, किसी भी देश की मतलब इतनी कैसे वो पत्थर दिल हो सकती है? यानी कि खुद के बच्चे नहीं हैं क्या? और फिर बात चलो सरकार की भी नहीं, मैं बात करता हूँ पूरे देशवासियों से, पूरे विपक्ष के नेताओं से, गोदी मीडियाओं के, क्या आप लोगों के बच्चे नहीं हैं क्या? आप लोग एक दिन भी रह सकते हो इस गर्मी में, या 16 दिन से रह रहे हैं? और जो भूख हड़ताल पे है ना, वो साइंटिस्ट हैं, बच्चे होने वाले साइंटिस्ट हैं। तो ये इतनी नौबत मत लाइए देश में। अब देखो युवा सड़क पे आ भी चुका है। आपने कहा 20 तारीख को तैयार हैं क्या? 20 तारीख को आप तैयार की बात कर रहे हैं। अच्छी बात तो ये है, आपके चैनल के माध्यम से बोलना भी चाहूँगा, काफ़ी सांसद जो हैं वो हमें सपोर्ट में आ गए हैं। कुछ जो रह गए हैं वो लोग भी आ जाएंगे, संगठन भी काफ़ी सपोर्ट में आ गए। पर बात ये नहीं है कि काफ़ी लोग, बात है जब मुद्दा 100% लोगों का, 100% क्यों नहीं इसके फेवर में है? बात ये है। क्या इस पोस्टर के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? इस पोस्टर के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मोदी ने मात्र 50 दिन मांगा था कि भारत का सारा समस्या सोल्व हो जाएगी, मगर उन्होंने आज हम लोग 12 साल उनको दिया। समस्या घटनी चाहिए थी, समस्या बढ़ गई है। आज ये समस्या इतनी बढ़ गई है कि सर के ऊपर से चला गया है। यानी हम लोग को सड़क पर आना पड़ गया 45 डिग्री टेम्परेचर पर। ये जो नोटबंदी के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने बोले थे, आज ये सोचो नोटबंदी फेल हुआ था। 99.3% आरबीआई ने पैसा रिकवर कर लिया था। ये बोल रहा था कि हवाला हो रहा पैसा, यानी दूसरे देश कर रही है, पैसे होल्ड कर रहा। हमारा काला धन आया कहाँ पैसा? बोला काला धन आएगा वापस, वो आया नहीं। इस पोस्टर के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये बोले थे इस पोस्टर के माध्यम ये बोल रहा पीएम नरेंद्र मोदी कि मित्रों मुझे 50 दिन दो, सारे समस्या सोल्व कर देंगे। यदि समस्या नहीं सोल्व होगा तो मुझे चौराहे पर जो सज़ा दोगे हम स्वीकार करेंगे। तो मैंने फंदा लेकर आया था पीएम नरेंद्र मोदी के लिए कि आप आइए और अपने से लटक जाइए, मगर पुलिस वाले ने फंदा लेकर चला गया। मुझे बहुत दुख हुआ है। हमारे डेमोक्रेसी होती तो हमारे आलोचना करने का अधिकार होता, तो इसका मतलब हमारे डेमोक्रेसी बच नहीं रही, इसीलिए पुलिस वाले ने मेरा वो फंदा लेकर चला गया, जो बहुत दुख की बात है। आप क्या कहेंगे, कुछ क्या बोलेंगे? मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता, मैं अभी देख रहा हूँ। देख रहे हैं तो 20 तारीख का क्या योजना है आपका? 20 तारीख को आएंगे, आप भी आइए। बिल्कुल हम तो आएंगे, हम तो रोज आएंगे। मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोगों को बुलाइए, बहुत ज़्यादा जब लोग जुटेंगे तभी काम हो जाएगा, अदरवाइज ऐसा काम। क्या कहेंगे? सरकार नहीं सुनती, कभी सरकार ने किसानों की नहीं सुनी, हमारी सरकार किसी की नहीं सुनती, वो अपनी मनमानी करती है सरकार।
सरकार अपनी मनमानी करती है, वो किसी नहीं सुनती, उसका कोई रिप्लाई नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। आप भी समाज के हिस्सा हैं, बिल्कुल। आप भी समाज के भाग हैं। आप अपनी आवाज़, जैसे आप समाज के हिस्सा हैं वैसे हम भी समाज के हिस्सा हैं। जैसे आप तरीका अपनाते हैं समाज तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का, वैसे हम भी पहुंचा। लगता है ये सरकार क्यों नहीं सुन रही? सरकारें किसी कभी नहीं सुनती हैं। कांग्रेस कब सुनती थी? कांग्रेस के कभी समय तो सुनती थी? आंदोलन हुई तो ये इस्तीफा हुआ। हुए किसी- आप तो देख अन्ना, ओ भाई, अब जब हुए- अन्ना की बात करेंगे तो वहाँ ये तो हुआ है बाबा ना। रामदेव को जान से मारने की योजना बनी, अन्ना हजारे को मंच पे ऐसे ही मरने दिया गया। यहाँ पर इनकी जान भी निकल जाएगी ना, तो उनको जो ऊपर बैठे हैं ना प्रधानमंत्री जी, को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि कारण क्या है, अहंकार क्यों है ये सरकार के पास? भाई सत्ता का नशा है। ठीक है, मैं एमपी से आया हूँ, उतनी दूर से आया हूँ केवल प्रोटेस्ट के लिए। प्रोटेस्ट के लिए रुक रहे हैं क्या? रुकूंगा अब मैं कब तक? 20 तारीख तक। अभी अभिजीत से मिल के आया हूँ मैं, 20 तारीख तक बोला है। और भी लोगों को हम लेके आएंगे, और भी लोग को और भी लोग के लेके आएंगे। अभी मैंने वीडियो कॉल पे बात कराई है। हमारी खुद की एक छोटा सा यूनियन है हमारा पूरा, और एज ए स्टूडेंट हूँ मैं, तो सारे स्टूडेंट आएंगे, एमपी से सारे स्टूडेंट आएंगे जितने भी हो सकेगा हमसे। सर सत्ता का नशा है सर, सबसे बड़ी बात ये है, सत्ता का नशा जब तक रहेगा, जब तक वो ऐसे करते रहेंगे। ये चीज़ बताइए, मैंने अभी कहीं पे बात चल रही थी तो कोई बोला कि कांग्रेस के टाइम पे ऐसा नहीं होता था क्या? तो भाई चलो ठीक है, कांग्रेस के टाइम पे होता था तो क्या बीजेपी भी करेगी काम? वही काम करेगी। उन्होंने बोला कि धर्मेंद्र प्रधान जी अगर इस्तीफा दे देते हैं तो क्या सुधार होगा? मान लीजिए एक कंपनी में मैं काम करता हूँ, अगर मैं कोई भी बार बार मिस्टेक करूँगा और मेरी मिस्टेक को ऐसे अनदेखा किया जाएगा तो मैं बड़ी मिस्टेक भी करूँगा। और अगर मेरी कोई छोटी मिस्टेक कोई देख करके अगर वो कंपनी से मुझे वो टर्मिनेट कर देंगे, निकाल देंगे, तो मेरे साथ साथ और लोगों को भी डर रहेगा। इसीलिए अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर मंजूर होता है तो और भी लोगों को के अंदर डर बैठेगा।